दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। जैसे कि आपको मैं रामपुर उपचुनाव को लेकर पल पल की अपडेट दे रहा हूँ, इसी क्रम में एक खबर आ रही है जो बड़ी खबर है। 28 को डिप्टी सीएम तो 2 को सीएम आएंगे रामपुर। 28 तारीख को डिप्टी सीएम रामपुर आ रहे हैं और 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी रामपुर आ रहे हैं। जिस तरीके से उपचुनाव में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है रामपुर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अभी तक रामपुर में भाजपा एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। वो चाहती है किसी भी हाल में रामपुर की सीट को हम अपने कब्जे में कर लें। इसलिए रामपुर में उत्तर प्रदेश के सारे मंत्रियों की फौज उतार दी है भाजपा ने। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्रियों की फौज तो पहले से ही रामपुर में उतरी हुई है। चुनाव के ऐलान के बाद ही रामपुर में प्रतिदिन 1-2 मंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा संगठन के लोग भी कमान संभाले हुए हैं। भाजपा के 70 प्रवासी रामपुर में डेरा डाले हुए हैं। अब सीएम और डिप्टी सीएम भी रामपुर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 28 नवंबर को रामपुर आएंगे तो सीएम 2 दिसंबर को चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 28 दिसंबर को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी रामपुर आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा की ओर से आकाश सक्सेना मैदान में है, जो 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर अब तक भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई है। अब सीट पर होने वाले चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद से ही प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री रामपुर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले यहां आयोजित पसमानदा सम्मेलन में भाग लेने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रामपुर आए थे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बलदेव सिंह ओलख के साथ साथ संगठन के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कई बार रामपुर आ चुके हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी रामपुर में मौजूद हैं और जितिन प्रसाद और अरुण सक्सेना भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। संगठन की बात की जाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई कर चुके हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रदेश अध्यक्ष हौसला अफजाई कर चुके हैं। आगामी दिनों की कार्यक्रमों की बात की जाए तो 28 नवंबर को प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी रामपुर आएंगे। वो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आदर्श कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अजीतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 26 और 27 नवंबर को मोहसिन रजा रामपुर में रहेंगे। 26 नवंबर को दानिश आजाद अंसारी आएंगे और 29 को मुरादाबाद के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता और 29 और 30 नवंबर को विधायक राजीव तरारा भी रामपुर में रहेंगे। 29, 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव गुलाब देवी रामपुर में रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मंत्रियों की फौज रामपुर में उतार दी है, क्योंकि रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है। इस रामपुर को जीतने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने सोचा है कि हमें किसी भी हाल में रामपुर की सीट अपने पाले में करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है रामपुर उपचुनाव को लेकर। अब देखने वाली बात होगी क्या समाजवादी पार्टी जो प्रचार कर रही है, घर घर जा रही है, लेकिन कोई बड़ी सभा अभी तक नहीं की है। अब देखने वाली बात होगी क्या रामपुर में कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।